हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यदि आपको आईटीएफ में दिक्कत आ रही है, चाहे आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या जेई मेंस की या फिर किसी भी एग्जाम की, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर आप हिंदी मीडियम से हैं, तो ये जो 50 मिनट है उसमें आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। देखिए, आप जेई की तैयारी में लगभग 200-300 वीडियो देखते हैं या लेक्चर लेते हैं, तो अगर आप इस वीडियो पर आ चुके हैं तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो पूरा देख लो। हो सकता है आपका जो पूरा मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम चल रहा है वो पूरा ही सोल्व हो जाए और बहुत अच्छे से, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा इसमें। और दूसरी बात, ये वीडियो जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के लिए है, तो कंसेप्चुअली भी समझेंगे और क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है वो ट्रिक्स भी बताऊंगा, और ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा इतना जल्दी भी आईटीएफ के क्वेश्चन का आंसर आ सकता है और ना आज तक देखा होगा। तो बहुत ही अच्छे से अगले 50 मिनट कुछ भी मत सोचना और ध्यान रखना, जेई एडवांस लेवल तक मुझे जाना है तो जीरो से बिल्कुल एकदम बेसिक से जेई एडवांस तक जाना है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर अगर आपने पूरा देख लिया तो आपका एग्जाम में बहुत कम टाइम में क्वेश्चन हो जाएगा और जो आपको डर है ना आईटीएफ का, वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्या क्लियर है? देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत शानदार रहने वाला है। तो आईटीएफ ऑफ 10 इनवर्स और 10, तो इसका क्या मीनिंग है? ये है साइन इनवर्स के अंदर साइन एक्स लिखा है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालें। और ये ध्यान दे, प्रॉपर्टी नंबर 5 है, इससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज अपन कर चुके हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालूं? सर कुछ वैल्यू पुट कर लो, सर ग्राफ बना लेते हैं, क्यों? तो आईआईटी एडवांस के हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं ना, तो देखो इसका एक शानदार प्रूफ बताता हूं। कहीं पे भी पेड या फ्री अभी तक कहीं अवेलेबल नहीं है। 3 डॉट और 4 डॉट और कोई सा ही डॉट देख लो तुम, फ्री में नहीं, मैं तो बोल रहा हूं पेड वर्जन में भी नहीं मिलेगा आपको। तो ध्यान से देखिए, आईआईटी एडवांस लेवल की चीजें बता रहा हूं। हाँ, इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आंसर तो यूं निकाल दोगे। तो ध्यान दे, एडवांस के लिए भी वीडियो है तो इसलिए थोड़ा सा एक बार आपको टाइम लगेगा, बाकी बहुत शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। क्लियर है क्या? तो इसका वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालें? तो सबसे पहले मैंने मान लिया इसको y, और अब मुझे पता है कि साइन इनवर्स कहां से कहां तक वैल्यू दे, अंदर कुछ भी हो कहां से कहां तक वैल्यू दे सकता है -π/2, तो इसलिए यहां पे लिख दिया मैंने y -π/2 से π/2। क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? बिल्कुल। अब जो मैंने आपको वीडियो समझाए उनमें ध्यान से देखा हो, क्या इस साइन इनवर्स को इधर ले जाके साइन लिख सकता हूं क्या? सर लिख सकते हो, क्योंकि यहां क्या है -π/2 से π/2 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल सर, तो इसको उधर ले जाओ। अगर ये आगे वाला इसकी औकात में है तो उसको उधर ले जा सकता। तो साइन x इक्वल टू साइन y। अब ये एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है, बहुत आसानी से सॉल्व करा जा सकता है। देखिए बच्चे, क्या होता है इसका सॉल्यूशन? x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n y। अब अपने को y का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालें? तो पता ही है, ये -1 की पावर n को हटाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं, केस बनाते हैं, 2 केस बनते हैं। केस पहला कि n इक्वल टू E1 मान लो, n इक्वल टू 2k मान लो, वो हट जाएगा। तो क्या आएगा? x इक्वल टू -n 2k पाई n की जगह 2k रखना है, तो यहां पे ये आ जाएगा +1, तो ये y। तो यहां से y का वैल्यू क्या आ रहा है? देखिए y का वैल्यू, इसको इधर ले जाओ, x -2k पाई आ गया। और एक बात और है, यहां पे x पे कुछ रेस्ट्रिक्शन भी आएंगे। वो क्या आएंगे? y का वैल्यू यहां क्या रख सकते हैं आप? -π/2 से π/2। तो x इक्वल टू 2k पाई प्लस y का वैल्यू रख दीजिए -π/2 से π/2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 2k पाई
ध्यान से देखिएगा, -π/2 से 2k पाई प्लस π/2। तो ये एक वैल्यू आ गया कि y का वैल्यू ऐसा आएगा, y का वैल्यू ऐसा आएगा जब x का वैल्यू यहां से यहां रहेगा। ध्यान से देखिए, यहां से मैंने दो चीजें लिखी हैं, एक तो यहां से y का वैल्यू निकाला, एक दूसरा x पे क्या रिस्ट्रिक्शन है ये अपने को निकालना पड़ेगा। ऐसे ही दूसरा केस बताओ, दूसरा केस क्या होगा इसमें, n = 2k, और दूसरा केस क्या होता है, केस सेकेंड क्या होता है पता है क्या, n = 2k + 1। अरे n को ओड लेते हैं अपन, तो ओड लेते हैं तो बताओ क्या आएगा, x = 2k + 1 इंटू पाई, और यहां पे ऑड वैल्यू रखेंगे n का तो क्या हो जाएगा, -y। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस बार देखिए y का वैल्यू क्या आ जाएगा, पहले देखिए y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2k + 1 इंटू पाई, उसको इधर ले जाओ माइनस का x, तो ये y का वैल्यू आ जाएगा। और x पे कंडीशन क्या आ जाएगी, x पे कंडीशन क्या आ जाएंगी, तो यहां पे क्या करो, y का वैल्यू पुट कर दो, ये वाला वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो x पर कंडीशन क्या आ जाएगी, 2k + 1 पाई माइनस ये वाला वैल्यू -π/2 से +π/2। अगर ये ध्यान से देखोगे तो ये आएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 2k + 1 इंटू पाई, इसमें से ये माइनस करो तो -π/2, 2k + 1 पाई प्लस π/2, क्लियर है क्या। तो ये इसका आंसर है, ये इसका आएगा कंडीशन कि x का वैल्यू अगर यहां से यहां है तो आंसर ये आएगा, अगर x का वैल्यू यहां से यहां है तो आंसर ये आएगा। देखिए बच्चे, बहुत सिंपली 2-3 मिनट में सॉल्व हो गया, कोई भी एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है। अब इसका यूज कैसे करते हैं वो मैं समझाता हूं आपको, ठीक है क्या बात क्लियर है। देखो यही चीज मैंने आगे लिख रखा है, उससे मैं समझाता हूं इसका यूज कैसे करना है, बाकी यहां तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जिनको हो रही है या तो उन्होंने पीछे के वीडियो नहीं देखे होंगे, और देखे होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल, या फिर उनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता होगा। इतना ट्रिग्नोमेट्री आता होगा यार, ये कैसे हटाना है कराना है, बहुत बार करा है बिल्कुल। अब इसी चीज को लिखा हुआ है कि इसका वैल्यू या तो ये आएगा या तो ये, देख लो भाई देख लो, यही दो वैल्यू आए थे क्या भाई के, यही दो वैल्यू आए थे, बिल्कुल सर कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। तो जैसे इसमें अभी अपने को कुछ नहीं समझ आएगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई, तो इसलिए ध्यान दे सबसे पहले n का, n यहां पे है वो इंटीजर है, तो n का वैल्यू 0 डालते। देखिए बच्चे, n का वैल्यू 0 डालो, n का वैल्यू 0 डालोगे तो इसको मैं y बोल देता हूं। इस y का वैल्यू क्या आ रहा है, n का वैल्यू 0 डालोगे। अगर आप n का वैल्यू 0 डालोगे तो देखो यहां पे 0 डालो, यहां पे 0 डालो, यहां पे 0 डालो, यहां पे 0 डाला तो यहां x का क्या आया, यहां पे n का वैल्यू 0 डाला तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, देखो -π/2 से π/2, ठीक है ये है ना। n का वैल्यू यहां 0 डाला तो -π/2 से π/2, भाई 0 डालने पे आ रहा -π/2 से π/2। हाँ फिर यहां क्या आ जाएगा, तो यहां y बराबर क्या आ गया, देखो n का वैल्यू 0 डाल दो तो y बराबर x, तो y का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या आ गया, x आ गया। या थोड़ा मैं इसी को लिख देता हूं, थोड़ा ज्यादा बेटर होगा, इसका वैल्यू क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का वैल्यू क्या आ गया, x ही आ गया, जब x का वैल्यू यहां से। तो देखिए बच्चे, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का वैल्यू x आ रहा है जब x का वैल्यू यहां से। दूसरी बात, अब n का वैल्यू इसमें 0 डालते हैं, n का वैल्यू इसमें 0 डालिए, इसमें 0 डालोगे तो देखो क्या आ रहा है, इसमें n का वैल्यू 0, तो 0 डाला तो पाई -π/2, तो π/2, यहां π/2 आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा 3π/2, π/2 से 3π/2 में साइन इनवर्स ऑफ साइन x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे 0 डाल दीजिए, यहां पे 0 डाल दीजिए n का वैल्यू, तो π-x, तो इसका वैल्यू आ जाएगा π-x। ऐसे ही n का वैल्यू 1 डाल दीजिए, तो n का वैल्यू अगर आप 1 डालेंगे इसमें अगर आप 1 डालेंगे n का वैल्यू, तो क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू 2π -π/2, तो 3π/2 से कितना 5π/2, तो 3π/2 से 5π/2, और ये देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन x, भाई इसमें n का वैल्यू 1 डालो,
तो x माइनस 2 पाई, तो इस बार x माइनस 2 पाई आ रहा है, इसमें n का वैल्यू 1 डाल दो, तो x बिलोंग्स टू 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, तो 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2। देखिए इसमें 1 डाल दो भाई, तो ये आ जाएगा इसका वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का वैल्यू, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का, हाँ हाँ बस इतना ही, अरे हो गया। तो इसमें क्या डाला आपने 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस एक्स, ठीक है क्या। तो ऐसे ही आते जाएंगे, आप वैल्यू डालते जाओ, आते जाएंगे, ऐसे ही वैल्यूज आते जाएंगे। तो अब देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे से एक चीज का यूज कर लेते हैं। अब ये फंक्शन है ना, इसका t बराबर 2 पाई तो पक्का होगा क्या, ये फंक्शन का t बराबर 2 पाई तो पक्का होगा क्या, इसका पीरियड 2 पाई होगा क्या, 2 पाई होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो इसलिए ध्यान से देखिए, 0-1 इंटरवल में अगर ग्राफ आ गया तो फिर तो अपना काम हो जाएगा, एक इंटरवल में ग्राफ आ गया तो काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए बच्चे, इस ग्राफ को कहां जनरेट करें, चलो यहीं पे छोटा छोटा बनाते थे। देखिए बच्चे, -π/2 से π/2 में इसका वैल्यू या y का वैल्यू, y का वैल्यू क्या आ गया x, -π/2 से π/2 में y का वैल्यू x आ रहा है, तो -π/2 से π/2 में y का वैल्यू x आया, तो ये -π/2, ये π/2, -π/2 से π/2 में इसका वैल्यू कितना आ रहा है, x आ रहा है। तो y बराबर x का ग्राफ ऐसे ही बनेगा, यहां पे वैल्यू कितना आ जाएगा π/2, यहां पे वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का π/2, तो -π/2 से π/2 में y इक्वल टू x आया, ऐसा लाइन आया। उसके बाद देखो π/2 से 3π/2, तो ये π/2 से 3π/2, यहां पे 3π/2 देख लेते हैं अपन। तो इसमें π/2 से 3π/2 में इसका ग्राफ बनाना है, तो π/2 पे देखो ये स्ट्रेट लाइन है, π/2 पे वैल्यू कितना हो जाएगा π/2, 3π/2 पे -π/2, क्लियर है। तो ये आ गया, ये आपका एक आ गया। अब देखो ये यहां तक का इंटरवल 2 पाई हो चुका है, t बराबर 2 पाई हो चुका है क्या, देखिए -π/2 से लेके 3π/2 तक ये लेंथ कितना हो चुका है 2 पाई। तो इसको रिपीट कर दो ना, पीरियोडिक फंक्शन अगर आपने एक इंटरवल में ग्राफ निकाल लिया, इसको रिपीट कर दो भाई। सर 0 से 2 पाई में क्यों, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई भी 2 पाई इंटरवल लो उसके बाद में वो रिपीट करेगा, तो इसलिए इसको रिपीट कर दो, बस इसको रिपीट कर दो, ये ऐसा ही आएगा। या मेरे पास जगह नहीं है उधर, बाकी ऐसा ही होगा क्या, ये ऐसा ही चलता रहेगा क्या। और इस ग्राफ को याद रखने का तरीका बता दूं क्या, आज ऐसा तरीका बता दूंगा क्या कभी भूलो ही ना, बिल्कुल। देखो तो फिर देखो, इसका साइन एक्स का ग्राफ बनाता तो ऐसा ही आता क्या, साइन एक्स का ग्राफ अगर आप बनाते तो ऐसे ही आता क्या। तो देखो बच्चे, कुछ भी नहीं हुआ है, साइन एक्स वाला जो ग्राफ था ना, उसके ऊपर जो डब्बा था उसकी जगह क्या बना दिया, ट्रायंगल। साइन एक्स वाला ग्राफ था, जहां पे डब्बा था उसके ऊपर क्या बना दिया, ट्रायंगल, उसके ऊपर ट्रायंगल। तो ठीक है, खत्म, ग्राफ ही याद हो गया, ग्राफ भी याद हो गया। तो देखिए साइन एक्स वाला जो डब्बा था उसके ऊपर क्या बना दिया, ट्रायंगल बना दिया, क्लियर है क्या। तो ये बात है। दूसरी एक और बात यहां से दिखनी चाहिए, वो ये बच्चे कि देखिए ये जो वैल्यू आ रहा है वो क्या है, π/2। तो इसका मतलब दो चीजें हो गई, देखो इसका ग्राफ ये तो सब जगह ही आएगा, तो इसका रेंज क्या हो गया, डोमेन क्या हो गया इसका, डोमेन। ग्राफ सब जगह ही आ रहा है, और वैसे भी निकाल लो इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r। क्यों, देखो साइन तो हमेशा ही डिफाइन होगा, और साइन का जब वैल्यू आएगा तो वो -1 से 1 आएगा, तो ये भी डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए डोमेन x बिलोंग्स टू r है। और रेंज जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, साइन इनवर्स, तो -π/2 से π/2, तो रेंज भी आ गया -π/2 से π/2, क्लियर है क्या। तो ये इसका ग्राफ आ गया, ये डोमेन आ गया, सब जगह ग्राफ आएगा। पर दिक्कत क्या होता ना, अब अपने को कोई भी इसका क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो इस ग्राफ से कर सकते हैं, पर इस ग्राफ को यूज करने में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है। हाँ, मैं समझाऊं कि कर लो तो कर सकते हैं, और जिनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा है ना, वो बच्चे इससे भी क्वेश्चन ला सकते हैं। पर इससे भी एक जबरदस्त तरीका बताता हूं बच्चे, कि आपका आंसर सेकंडों में आएगा। बस मैं एक बार आपको बताता हूं, बस आप उसको देखना, खत्म।
पूरी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? थोड़ा सा मैं वापस लिखता हूं इसी को। तो देखिए बच्चे, मतलब इसका ग्राफ अपना कैसा आ रहा है? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ अपना कैसा आ रहा है? देखिएगा बस खत्म। अरे मजेदार चीज आने वाली है, देखिएगा बच्चे। अपन ने क्या बोला कि इसका ग्राफ बनाना है, तो कैसे? पहले आप साइन एक्स का ग्राफ बना लो, साइन एक्स का ग्राफ बना लो सर। पहले कोई टेंशन ना लेनी, साइन एक्स का ग्राफ बना लो, और यहां पे जो डब्बा आ रहा था इसके ऊपर डब्बा बना दो। अरे ये ट्रिक समझ में आई कि नहीं? समझ गए क्या? साइन एक्स का जो ग्राफ आ रहा था उसके ऊपर ऐसे ट्रायंगल दो, तो ये ग्राफ बन जाएगा इसका। क्लियर है? ये ग्राफ इसका बन गया। और एक बार अगर आप इन लाइनों का इक्वेशन लिखेंगे ना, तो इसका इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, इसका इक्वेशन है y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। देख लो, ये तो लाइन है, लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। एक बार लिखना है बस, फिर जिंदगी भर कभी नहीं लिखना आपको। इसका इक्वेशन y इक्वल टू 3 पाई माइनस एक्स, हाँ, और इसका इक्वेशन आएगा y बराबर माइनस पाई माइनस एक्स। देखो इसका स्लॉप -1 है ना, इसका 1 है, तो इसका स्लॉप तो y इक्वल टू एक्स से माइनस ऑफ -2 पाई। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सिंपली आ जाएगा। और ये अपन जो पीछे निकाले हैं वो अरे जो ये देखो एक्स पाई माइनस एक्स, एक्स माइनस 2 पाई, 3 पाई माइनस एक्स, यही चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है बस। देखो ये लिखा है एक्स पाई माइनस एक्स, एक्स माइनस 2 पाई, 3 पाई माइनस एक्स। अब मैं ये समझाना क्या चाह रहा हूं कि देखो बच्चे, देखिएगा बच्चे, यहां से यहां की जो वैल्यू है वो किसके पास है? 0 के पास है क्या? ये जो वैल्यू है वो कौन सी पाई के पास है? 0 पाई के पास है। और यहां से लेके यहां तक के जो वैल्यूज हैं वो किसके पास है? इस पाई के पास है। ध्यान से देखना, ये वाली वैल्यूज पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2, ये वैल्यूज पाई के पास है। और ये वैल्यूज, इसके आगे वाली वैल्यूज किसके पास है? 2 पाई के पास है। और इसके आगे वाली वैल्यूज किसके पास है? 3 पाई के पास है। ऐसे ही ये वैल्यूज यहां से यहां तक की वैल्यूज किसके पास है? माइनस पाई के पास है। ठीक है क्या? माइनस पाई के पास है। माइनस, देखो भाई, आपको इतना सा देखना है कि जो आपको जिसका वैल्यू निकालना है वो कौन सी पाई के पास में, है। तो क्या देखना है? इसका अगर आपको वैल्यू चाहिए, तो देखो सबसे पहले कि x कौन सी पाई के पास है, कौन सी पाई का मतलब होगा पाई E1 डॉट E1। सम पाई के पास है या विषम पाई के पास? पाई E1 के पास है या पाई ओड के पास? जैसे देखो ये वाले मान 0 के पास है, ये वाले मान, ये इतने जो भी मान है ये इस पाई के पास में, ये वाले मान 2 पाई के पास में। तो देखिए x कौन सी पाई के पास है? अगर वो पाई ओड है तो आपका आंसर आ जाएगा पाई ओड माइनस एक्स। अगर वो पाई इवन है तो आंसर आ जाएगा पाई इवन माइनस एक्स। क्या बच्चे? ओ लो, खत्म, एकदम खत्म। इसको समझने में हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे, थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। अभी देखिएगा, एक चीज देखनी है, एक्स कौन सी पाई के पास है? या तो पाई इवन के पास या तो पाई ओड के पास। अगर पाई ओड के पास है तो इसका आंसर पाई ओड माइनस एक्स होगा। अगर पाई इवन के पास तो पाई इवन माइनस एक्स होगा। पाई ओड माइनस एक्स या एक्स माइनस पाई, ना, एक्स माइनस पाई। देख बच्चे, आप देख लो, इसको वेरीफाई कर लेते हैं, जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं इसको। देखो बच्चे, ये वाले वैल्यूज किसके पास है? 0 के पास, तो ये देखो x माइनस 0 ही लिखा हुआ है। ये वाले वैल्यूज किसके पास है? पाई के पास, तो पाई ओड, पाई का ओड मल्टीपल तो पाई माइनस एक्स है। यहां देखो 3 पाई माइनस एक्स है, यहां पे भी देखो पाई माइनस एक्स, समझ रहे हो? तो इसके पास होंगे तो पाई ओड माइनस एक्स। मतलब अगर कोई भी एक्स का मान पाई के
ओड मल्टीपल विषम गुणांक के पास है तो उसका आंसर होगा पाई ओड माइनस एक्स। और अगर किसी भी एक्स का मान इवन पाई के पास है, जैसे ये वाला मान 0 के पास है तो x माइनस 0, x माइनस 0 पाई लिख सकते हैं इसको। ये वाला 2 पाई के पास है तो x माइनस 2 पाई, ये वाला समझ रहे हो। वैसे ये वाला माइनस 2 पाई के पास है तो इसका आंसर क्या होगा x माइनस 2 पाई। तो ये मैं क्यों बकवास कर रहा हूं ये बच्चे से कि देखो ग्राफ मुझे याद है पर ग्राफ से मैं इतना जल्दी आंसर नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि टाइम लग जाएगा, इसलिए ये कर रहे हैं। और एक बात और याद रखना चाहिए, एक बात जो और ध्यान में आएगी कि इसका मान x कब होगा, इसका मान x कब होगा, केवल यहीं पे x है कि इसका मान। तो देखिए ध्यान से एक बात जो यहां पे देखना है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x, क्या इसका मान x होगा, नॉट इक्वल टू x ना, x नहीं होता है ये x के बराबर नहीं होता है। बस ये ध्यान रखना कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x का मान x बराबर x इफ x का मान कहां से है माइनस पाई बाई 2 से। तो मतलब इसका मान ये कब x कब होगा, जब ये अपनी प्रिंसिपल रेंज में होगा। ध्यान से देखिए दो स्टेटमेंट लिखे, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का मान x नहीं होगा। देखो यहां x था, यहां पाई माइनस एक्स, यहां x माइनस 2 पाई, अलग अलग मान आ रहे हैं क्या, तो इसका मान x के बराबर नहीं होगा। ये x के बराबर तभी होगा जब x माइनस पाई मतलब प्रिंसिपल रेंज में हो, प्रिंसिपल रेंज में हो। मान लो अगर ये x के बराबर होता, अगर मान लो ये x के बराबर होता तो ये तो हमेशा डिफाइन है, ये तो हमेशा डिफाइन है। जैसे मान लो मैं x का मान है यहाँ पे 5 पाई रख देता तो ये तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आएगा, पर यहाँ तो 5 पाई हो गया, तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एडवांस के लिए थोड़ा सा जरूरी था मेरे को प्रूफ, नहीं तो देखो मेरे को अगर आपको ही पढ़ाना होता, जेई मेंस के लिए ही पढ़ाना होता तो ये एक लाइन लिखता, x कौन सी पाई के पास है, केवल एक चीज देखना है x कौन सी पाई के पास है। अगर पाई ओड के पास है मतलब पाई के ओड मल्टीपल के पास है तो पाई ओड माइनस एक्स, इवन के पास हो तो x माइनस पाई इवन, खत्म, x माइनस पाई इवन, x माइनस पाई इवन, खत्म। अब इसका यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं एग्जाम्पल में। फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, इनका वैल्यू निकालना अपने को, तो सबसे बेस्ट वे जो मैंने समझाया वो दो एग्जाम्पल से समझाता हूं, फिर उसको जनरल समझाता हूं। ध्यान रखना थोड़ा सा टाइम यहां लगेगा तो इसलिए देखिएगा। इनका वैल्यू निकालना मतलब ये कैसे है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इनका वैल्यू निकालना है। सबसे आसान तरीका क्या है, एक्स देखो एक्स कौन सी पाई के पास है, एक्स कौन सी पाई के पास है, के पास है, ये देखना है एक्स कौन सी पाई के पास है, पाई इवन या पाई ओड, इनमें से। बस सबसे तरीका ये होता है इसका कि सीधा सीधा देख लो जो एक्स लिखा है वो कौन सी पाई के पास है। यहां पे एक्स क्या लिखा है 7.4, तो इसको थोड़ा सा देखो ना यार, इसमें डिवाइड कर दो ना, पाई को तो छोड़ दो और 7/4, 7 में 4 का डिवाइड कर दो, पाई अपनी जगह, 7 में 4 का डिवाइड करो 1.7, 1.7 के आसपास है क्या। अब 1.7 बताओ पाई के पास है या 2 पाई के पास, 1.7 पाई के, आपको ये देखना पाई के कौन से गुणांक के पास है, मतलब पाई के पास है या 2 पाई के। तो देखो ये है 1.5 से आगे, 1.5 से आगे है तो ये किसके पास है, 2 पाई के पास, 2 पाई के पास है ना ये, अरे भाई 2 पाई के पास है ना ये। क्यों, अगर देखो 1.5 से कम होता तो पाई के पास होता, 1.5 से ज्यादा है तो 2 पाई के पास। अरे भाई ऐसा ही होता है ना, अरे कहीं ऐसे जैसे देखो ये पाई है ये 2 पाई है, तो 1.5 पाई तो इन दोनों के बीच में आता। अब 1.5 से जो आगे होगा वो 2 पाई के पास होगा, और जो इधर होगा वो किसके पास होगा, पाई के पास। समझ रहे हो ना, 1.5 इन दोनों के बीच में आता है, 1.5 पाई, तो 1.5 पाई से जो ज्यादा होगा वो 2 पाई के पास होगा, जो कम होगा वो किसके पास होगा, पाई के पास। जैसे ये वाला बताओ, देखिए इसका भी वैल्यू निकालना है, तो पहले तो ये बताओ ये कौन सी पाई के पास है, ये कौन सी, तो इसमें इसका भाग दे लो ना, तो 3.2 के आसपास आ रहा है क्या, 3.2। बताओ ये 3 पाई के पास है या 4 पाई के, ये 3 पाई के पास है या 4 पाई। तो देखो 3.5 से आगे होता तो 4 के पास, ये 3.5 से कम है तो इसलिए ये क्या है, 3 पाई के पास। समझ रहे हो, ये 3 पाई के पास है।
तो मतलब ये तो पाई ओड हो गया ना, और ये क्या हो गया, पाई इवन हो गया ये तो बताओ पाई इवन वाले में आंसर क्या होता है, एक्स माइनस पाई इवन। तो x का मान तो है 7/4 माइनस पाई इवन का मान कितना है 2, यही ना पाई इवन का मान, तो 2 पाई। तो देखिएगा कितना आ जाएगा माइनस का पाई बाई, तो इसका मान कितना आ जाएगा माइनस का पाई बाई, इसका मान आएगा माइनस का पाई बाई। और ऐसे ही इसका मान पाई ओड के पास है, तो आंसर क्या आएगा पाई ओड माइनस एक्स। पाई ओड का मान कितना है 3 पाई माइनस एक्स का आंसर 23 पाई बाई 7। क्लियर है क्या? तो ये देखो 7 21 माइनस 2 पाई बाई 7, इसका आंसर माइनस 2 पाई बाई 7। अरे पाई ओड ये रहा, और एक्स का वैल्यू तो ये है ना, एक्स तो ये है ना, अरे भाई एक्स तो ये है ना अपने क्वेश्चन में, अपने इस क्वेश्चन में एक्स तो यही है। तो ये काम करना है बस, और इतना जल्दी आंसर आएगा ना। सर ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है सर, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बच्चे। और 2 एग्जांपल और देखो पहले, उसके बाद आता हूं देखिएगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है, देख लो कौन सी पाई के पास में अगर इवन पाई हुआ तो एक्स माइनस पाई इवन होगा, अगर ओड हुआ तो पाई ओड माइनस एक्स। ये तो फिक्स चीजें, ये 2 फिक्स चीजें हैं बच्चे जो ध्यान में रखना है अपने को, कि पाई ओड आया तो क्या करना है पाई इवन, भाई पाई इवन आया तो इस टाइम तो क्या करना है एक्स माइनस पाई इवन, और पाई ओड आया तो पाई ओड माइनस एक्स। बस ये ऐसे आंसर लिखना। क्लियर है? तो अपना काम इतना सा है, केवल जो यहाँ एक्स लिखा है वो देखना होता है किसके पास है। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। हाँ तो आइए ये वाला, इस वाले के आप पहले ट्राई करो, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 50/11 इंटू पाई, तो इसमें भाग दो ना, कितना आ रहा है लगभग 4 44 6 बचा, 6 5 55 5 बचा, फिर से 4 ये। तो ये बताओ किसके पास है, कौन सी पाई के पास है, 4 पाई के पास है या 5 पाई के पास? 5 के, क्यों 4.4 से आगे ना, 4.5 से आगे ना, तो किसके पास है 5 पाई के पास, 5 पाई के पास। ये किसके पास है 5 पाई के पास, तो 5 पाई के पास है। और ये 5 पाई कैसे होगा पाई ओड, मतलब विषम पाई के पास है, तो आंसर क्या होगा पाई ओड माइनस एक्स। अब पाई ओड का वैल्यू तो ये रहा 5 पाई, माइनस एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू कितना है 50 पाई बट्टा 11। 11 को एलसीएम ले लीजिए, 5 पाई के पास है तो 11 को एलसीएम ले लीजिए, 55 माइनस 50 5 पाई बट्टा 11। तो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। क्लियर है क्या? इसका आंसर ये होगा। ये वाला बोलिए, ये कौन सी पाई 1 2 3 7/5 इंटू पाई। तो ये देखो किस पाई के पास है, तो देखिए 5 का डिवाइड करिए 2 2 3 5 चौक 20 3 7 7 पॉइंट है ना, 7 आ गया तो 2 0 तो 7.4 ये है ना। तो ये बताओ कौन सी पाई के पास में, इसको इसका डिवाइड ही कर दिया मैंने, इसमें इसका डिवाइड कर दिया मैंने 5 का, तो ये आया। तो ये कौन सी पाई के पास है, ये कौन सी बताओ 2 4 7, क्योंकि 7.5 से कम है तो 5 के पास है। हाँ ये तो समझ में आता होगा बच्चे, अब तो समझ में आता होगा ये। तो अब आंसर बोलो, ये कैसा है पाई ओड, पाई ओड, तो आंसर क्या आएगा पाई ओड माइनस एक्स, पाई ओड माइनस एक्स। ये आंसर कैसा आएगा पाई ओड माइनस एक्स। तो बोलो बच्चे पाई ओड माइनस एक्स का मतलब है पाई ओड का वैल्यू 2 4 7 इंटू पाई माइनस ओड एक्स, एक्स का वैल्यू तो ये है ना, तो 1 2 3 7 5 पाई। अब इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे अगर, तो आपको क्या मिलेगा, तो कर लो भाई माइनस कर लो, सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो 10, मतलब मल्टीप्लाई करो जल्दी करो भाई। 7 5 35 और 20 20 3 23 और ये माइनस 1237 भाई, तो ये आएगा माइनस का 2 पाई, माइनस का 2/5। समझ गए क्या? मैं जल्दी भी लिख सकता था पर आप ऐसे ही करोगे मुझे पता है ना। तो इसलिए ध्यान दे, बहुत सिंपल चीज बता रहे हैं, बहुत सिंपल चीज बता रहे हैं। क्लियर है क्या? अब देखो फिर से एक अच्छा एग्जांपल, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3। तो इसमें क्या है, अरे है तो वही ना साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो अब ये 3 लिखा है तो 3 क्या है, पहली बात तो ये 3 रेडियन है, 3 रेडियन है। कुछ भी नहीं लिखा इसका मतलब होता है रेडियन,
अगर डिग्री में लिख के देना है तो डिग्री लिख के देगा ऊपर, ध्यान दें ये रेडियन है, तो इसलिए 3 रेडियन है ये। तो अब अपने को क्या करना है, ये देखना है कौन सी पाई के पास है। तो देखो पाई का मान होता है लगभग 3.14, 2 पाई का मान तो 6.28 हो जाएगा, और 0 का मान 0। तो बताओ ये इनमें से सबसे पास किसके, ये किसके पास है, ये है पाई के पास, पाई के पास है। अब पाई के पास और ये हो गया पाई ओड, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई ओड माइनस एक्स। पाई ओड, पाई ओड मतलब पाई ओड की जगह तो है पाई, माइनस एक्स की जगह 3, तो ये आंसर है। ये आंसर आएगा बच्चे, ये आंसर आएगा, देखो ध्यान से, ये आंसर आएगा। भाई आपको ये देखना है ये जो 3 था वो किसके पास है, पाई के पास, और ये है पाई ओड, तो पाई ओड होता है तो पाई ओड माइनस एक्स, ये है ऐसे जैसे -5। तो माइनस वाले में क्या करो बच्चे, माइनस वाले में क्या करो बच्चे, माइनस को बाहर ही निकाल लो। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि माइनस वाले में माइनस को ही बाहर निकाल लो, नहीं तो वो माइनस के चक्कर में आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेस्ट तरीका क्या होगा, बेस्ट तरीका क्या होगा कि माइनस को बाहर निकाल लो। हाँ, तो इसलिए माइनस इससे बाहर आएगा, इससे भी बाहर आएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 5। अब देख लो 5 किसके पास है, 5 किसके पास है बताओ, इसके पास है या इसके पास है। तो देखो कौन सा ज्यादा पास है 5 के, ये वाला, अरे दिख रहा है ना 5 के पास में, ये तो दूर है, तो इसलिए 5 किसके पास है, 2 पाई के पास, 2 पाई के पास है, 2 पाई मतलब पाई इवन, तो आंसर होगा x माइनस पाई इवन। तो देखिए बच्चे इसका आंसर होगा ये, तो माइनस बाहर है, x की जगह क्या है 5, माइनस पाई इवन की जगह क्या है, पाई इवन की जगह है 2 पाई, तो ये माइनस को जब अंदर ले जाएंगे तो ये 2 पाई माइनस पाई। दूसरा तरीका जो आप अपना सकते थे वो ये अपना सकते थे कि सर साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -5, और तुम -5 डायरेक्ट देखते तो -5 किसके पास था, -2 पाई के पास, -2 पाई मतलब पाई इवन। तो आंसर सीधा सीधा क्या आता, आंसर सीधा सीधा क्या आता, x माइनस पाई इवन, तो x की जगह क्या होता है यहाँ -5, और माइनस ऑफ पाई इवन का वैल्यू -2, तो ये देखो 2 पाई -5 आ रहा है। हाँ, पर यहां से थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, कुछ बच्चे माइनस में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, अदरवाइज तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि करना क्या है। देखो जिन बच्चों ने दूसरे तरीके से पढ़ रखा होगा अभी तक उनको यही लग रहा होगा वो तरीका बेस्ट है, क्योंकि ये नया तरीका है, इसको सीखने की कोशिश करो। और मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं, अगर आप आज वाला वीडियो और आगे वाला वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इससे बेस्ट तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी पेड या फ्री कोर्स में बिल्कुल नहीं मिलेगा ऐसा कुछ। ध्यान, अरे मैं तो बोल रहा हूं पेड में भी नहीं मिलेगा। बस बात है तो इसकी है कि आप ये 2 वीडियो पूरा देखते हैं कि नहीं। हाँ, तो ये ध्यान दे, ये वाले का वैल्यू निकालते निकालते सुबह हो जाएगी ग्राफ से, याद रखना। तो इसका क्या है सर, इसका मतलब तो समझते हैं सब, sin 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ sin 2 प्लस साइन इनवर्स sin 3, और तो 10 तक जाएगा यार। तो देखो बच्चे एक किसके पास है, एक किसके पास है 0 के, 2 किसके पास है पाई के, 2 3 4 इसी के पास होंगे, 5 किसके पास है 2 पाई, 6 किसके पास है 2 पाई, 6 2 पाई, 7 भी 2 पाई के पास है, 8 को देखना पड़ेगा, 8 9 10, तो ये मेरे हिसाब से 3 पाई के पास है, ये भी 3 पाई, ये भी 3 पाई। तो ऐसा है बच्चे, देखो एक तो 0 के पास ही है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा, ये तो पाई ऑड हुआ ना, नहीं पाई इवन, सॉरी ये तो पाई इवन हुआ, ये पाई ऑड हुआ, ये पाई इवन हुआ, ये पाई ऑड हुआ। अरे सबका आंसर निकाल लेना आप, ऐसे मत रह जाना यार। ये 1 - 0 प्लस ये 2 किसके पास हो गया, 2 किसके पास हो गया पाई ऑड के पास, तो इसका आंसर आएगा पाई ऑड। देखो पाई ऑड माइनस एक्स और x माइनस पाई इवन, ये 2 चीजें याद रखना, ये 2 चीजें याद रखना। तो पाई ऑड माइनस एक्स या पाई, तो देखिए बच्चे देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से।
तो पाई ओड मतलब ये है किसके पास, इसके पास, तो क्या आएगा यहाँ पे पाई -2, यहाँ पे पाई -3 आएगा, और 4 भी इसी के पास है तो पाई -4 भी आएगा। फिर इनके लिए आएगा 5 - 2 पाई प्लस 6 - 2 पाई और प्लस 7 - 2 पाई आएगा। फिर 8 के लिए क्या आ जाएगा 3, तो 3 पाई -8 प्लस 3 पाई -9 प्लस 3 पाई -10। क्लियर है क्या? तो ऐसे आंसर आएगा। इसको ऐड कर लेना है, इसको ऐड कर लेना है। तो देखो ऐड करने के लिए पहले तो मैं नंबर्स को ऐड करता हूँ। तो ये प्लस का 1, ये माइनस का, तो माइनस का 4 प्लस का -8, तो माइनस का 3 बचा, तो प्लस का 3 और 7 प्लस का 10 हो गया, और ये माइनस का 10 खत्म हो गया, तो ये माइनस का 17। तो एक तो माइनस का 17 बचेगा। पाई वाले में क्या बचेगा, पाई 3 पाई 3 तो 12 पाई, 12 में से 6 गया तो 6 पाई -17। तो ये आंसर है। अरे प्लस माइनस करना है। तो देख बच्चे, इसमें क्या है ना, आपको इतना पता करना है कि जो x है वो कौन सी पाई के पास है। अगर x इवन पाई के पास है तो ये कर देना, ऑड पाई के पास है तो ये कर देना। इसको याद रखने का तरीका बताऊं क्या? याद रखने का तरीका ये होता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x बराबर x ही होता है ना, कब? अरे जब x बिलोंग्स टू -π/2 तो ये x होता है। तो ये देखो बच्चे, ये 0 पाई हुआ ना, तो मतलब इसको अपन लिख सकते हैं x - 0 पाई। मतलब अच्छा इवन पाई वाले में तो माइनस आता है, x - इवन पाई आता है। और तो इसको इस हिसाब से ध्यान, बाकी रह जाएगा। देखो इतना तो याद करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये आराम से आ सकता है। हाँ, अब cos इनवर्स ऑफ cos x, इसका भी सिमिलर प्रूफ आराम से किया जा सकता है। इसको y मान के ये वो, बाकी वो चीजें मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। अब ये बताऊंगा कि करना क्या है। तो एकदम सीधा वही बता देता हूं मैं कि करना क्या है। तो देखो इसका भी वही बात है कि ये वाले का डोमेन क्या होगा, ये वाले का डोमेन क्या होगा, तो डोमेन x बिलोंग्स टू r होगा। कुछ भी लिखो। पीरियड क्या होगा, पीरियड होगा 2 पाई, क्योंकि अंदर वाला पीरियोडिक है। और रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा 0 से पाई। देखो कॉस इनवर्स के अंदर कुछ भी लिखो, ये है तो 0 से पाई। तो ये दोनों चीजें अपने को पता होनी चाहिए। हाँ, अब इसके जब सॉल्व करेंगे तब वैल्यू आएंगे ऐसे। तो इनका करना क्या है, तो मैं देखो एक चीज बता देता हूं आपको। पहले इनका वैल्यू 0 रखो, n = 0 पुट करो पहले में। तो cos इनवर्स ऑफ cos x का वैल्यू कहां से आएगा, यहाँ पे 0 पुट करना। तो आंसर x कब, जब x का वैल्यू कहां से हो 0 से पाई में। इसमें 0 पुट करना जल्दी से। cos इनवर्स ऑफ cos x का मान कहां से कहां आएगा, बोलो। यहां से इसमें 0 पुट करेंगे तो -x आ रहा है, और यहाँ पे x क्या आ रहा है, -π से 0। ये क्या? तो बस देखो बच्चे, 0 से पाई और -π से 0 में आ गया, 2 पाई इंटरवल में आ गया। तो इसका ग्राफ अपन आराम से बना सकते हैं। कैसे बनेगा इसका ग्राफ, देखिएगा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिएगा। तो पहले कि 0 से पाई में तो x है, तो मतलब ये पाई, तो पाई पे वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। और -π से 0 में -x है, तो -x का ग्राफ भी ऐसा ही होता है। तो ये आ गया। और ये इंटरवल लेंथ देखिए बच्चे, 2 पाई है क्या, तो 2 पाई है, इसको रिपीट कर दो ऐसे के कोई ग्राफ को रिपीट करते जाओ ना, तो ये हो जाएगा। इधर भी रिपीट ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि बात, ये 2 पाई, ये 2 पाई, समझ में आया। तो ये आ गया। अब इसमें करना क्या है, ग्राफ बनाना है। तो इतना सा याद रखिएगा, और इस ग्राफ को ऐसे रिपीट करते जाइए। इसको v जैसे मॉडुलस का होता है वो रिपीट करते जाइए। बाकी जो आंसर आएंगे वो कैसे आएंगे देखो। तो इसमें क्या करना है, वो जादुई लाइन बता रहा हूं जिससे सब आंसर ऐसा फटाफट हो जाएंगे। वो लाइन देख लो बच्चे ध्यान से। हाँ, तो इसमें देखना है x कौन सी पाई इवन के पास है, x कौन सी पाई इवन के पास है। क्या बोला, x कौन सी पाई इवन के पास। इसमें क्या चेक करना है कि कौन सी पाई इवन के पास है। यदि
मतलब इसमें पाई इवन ही देखना कि पाई के कौन से सम गुणांक के पास है, मतलब इवन पाई के, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। यदि x ग्रेटर देन पाई इवन है तो क्या हो जाएगा, तो चलो मैं इधर लिख देता हूं, यदि, यार यहीं पे आ जाएगा, यदि x ग्रेटर देन पाई इवन है तो जो बड़ा है, x बड़ा है तो x माइनस पाई इवन आंसर होगा, x माइनस पाई इवन आंसर होगा। ये बड़ा है, पाई इवन ग्रेटर देन x है तो x पाई इवन माइनस x आंसर होगा। तो मतलब इसमें बहुत आसान है। सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी पाई के पास है, कौन सी पाई इवन के पास है, x कौन सी पाई, अरे यहां पे पाई के पास नहीं देखना, यहां कौन सी पाई इवन के पास है। फिर यदि x ग्रेटर देन है तो जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो, x ग्रेटर देन है तो x माइनस पाई इवन, और पाई इवन ग्रेटर देन x है तो पाई इवन माइनस x, मतलब बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना है, ये बात ध्यान रखना। और एक बात और भी ध्यान रखना कि cos इनवर्स ऑफ cos x है वो x के बराबर नहीं होता है, x के बराबर केवल तभी होता है जब ये प्रिंसिपल रेंज में। देखो cos इनवर्स x की औकात यही होती है ना, तो इसमें तो ये x के बराबर ही आएगा, पर बाकी जगह ये x के बराबर नहीं आएगा इनके लिए। और वैल्यू निकालने का सबसे सुंदर तरीका ये है, इनफैक्ट मैं इससे ग्राफ बनाना भी आपको सिखाऊंगा आगे कभी, अभी नहीं। हाँ, तो इनके वैल्यू निकालने हैं, तो देखो 13 कौन सी पाई इवन के पास है, देखो इसमें क्या है, ध्यान से देखो, x कौन सी पाई इवन के पास, ध्यान से देखो, इनका वैल्यू निकालना है तो एक ही तरीका है, जैसे 13 है, अब 13 है तो इसमें देखो पाई इवन लिखने हैं अपने को, पाई इवन लिखने हैं बच्चे, तो 2 पाई तो बहुत कम हो गया, 4 पाई और 6 पाई, तो 2 पाई तो 6, ये कितना हो गया, ये हो गया 12 पॉइंट कुछ कुछ भाई, 12.56, हाँ, इसका मान इतना है और इसका मान तो 18 पॉइंट कुछ कुछ होगा क्या, और इसका मान तो 6 पॉइंट कुछ कुछ होगा क्या। तो बताओ ये 13 किसके पास है, इवन पाई, ध्यान दे इवन पाई पे देखना है, कौन x कौन सी इवन पाई के पास है, तो 4 पाई, तो मतलब यहां पे आया कौन सी इवन पाई, तो पाई इवन का मान हो गया 4 पाई, 4 पाई के पास में। अब बताओ x बड़ा है कि 4 पाई बड़ा है, कौन है, पाई इवन बड़ा है या x बड़ा है, तो देखो इसका मान ये रहा, कौन बड़ा है x, तो x ग्रेटर देन पाई इवन है, यहाँ पे x ग्रेटर देन इवन है, तो इसलिए cos इनवर्स ऑफ cos, मतलब आंसर क्या होगा, x माइनस पाई इवन, x कितना है 13 माइनस पाई इवन कितना है 4 पाई। समझ रहे हो, यहाँ पे सीधी सीधी बात ये कि बड़े वाले में से छोटे को घटा देना, क्यों, क्योंकि cos ऑफ cos इनवर्स x कैसे होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, अरे इसका मान पॉजिटिव होता है इसलिए बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना है। अब ये किसके पास है, 10 किसके पास है, बताओ 2 पाई या 4 पाई, अरे 10 किसके पास है, इसके या इसके, 4 पाई, 4 पाई के पास, और इसमें कौन बड़ा है, 4 पाई या x, कौन बड़ा है इसमें, 10 बड़ा है या 4 पाई, अरे 10 किसके पास है, 4 पाई के, बड़ा कौन है, पाई इवन ग्रेटर देन x है, यहाँ पे पाई इवन का मान ये है और x का मान ये, तो आंसर क्या आएगा, पाई इवन माइनस x, पाई इवन मतलब 4 पाई माइनस x मतलब 10। अरे समझे कि नहीं समझे यार, इतना सा देखना है कि ये 13 कौन सी इवन पाई के पास है, अरे 3 पाई नहीं लिखना यहाँ पे, 3 पाई 5 पाई नहीं देखना है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इनमें से किसके पास है 4 पाई। फिर ये देखना है कि बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, x बड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे कौन बड़ा है, पाई इवन बड़ा है, तो पाई इवन माइनस x आएगा, मतलब आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मॉडुलस लगा लो, पर उसमें दिक्कत कर देते हैं बच्चे, इसलिए यही ध्यान रखो, सबसे बेस्ट जो है वो यही है। अब बताओ 100 किसके पास है, 100 किसके पास है, तो देखो 32 पाई, इसका वैल्यू देखो 32 इंटू 3.14, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 100 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, पॉइंट कुछ कुछ आएगा, देख लो मल्टीप्लाई करके देख लेना भाई, 64
64 का 128, देखो कर ही देता हूं मैं, चलो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 128 आ गया। 32, 32 और 12 44, 32 और 12 32 और 44 और 32 96, 96 तो 100 ये इतना आता है। देखो 32 पाई का मान इतना आता है, तो ये कौन सी पाई के पास होगा? 32 पाई के पास। तो ये पाई इवन का वैल्यू आया। अब बड़ा कौन है? 100 बड़ा है, ये x का मान है, तो पाई इवन ग्रेटर देन x है, तो आंसर पाई इवन माइनस एक्स। पाई इवन का मान कितना है? पाई इवन का मान 32 पाई माइनस 100, तो इसका आंसर कितना है? 32 पाई माइनस। क्या ये बात समझ सकते हैं? सर ये 32 पाई, अरे करके देखना पड़ेगा। 33 पाई करोगे तो मुझे पता है 33, 34, 30 ये लिखोगे तब समझ में आएगा कि ये 100 कौन सी इवन पाई के पास है? 32 पाई के पास। तो इसलिए इसका आंसर ये आएगा। और अगर आप ये समझ जाओगे ना तो सेकंडों में आंसर निकालोगे आप। ये वाला क्वेश्चन cos इनवर्स ऑफ cos 3, cos इनवर्स cos, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे ध्यान से, अभी के अभी अच्छे से। पहले इसको कमेंट करो, बाद में आगे देखना, नहीं तो आगे वाले में दिक्कत फिर हो जाएगी। अरे पहले कमेंट कर लो। हाँ ये वाला देखो कितनी सेकंडों में आंसर निकाल सकता हूं, मुझे देखना है किसके पास है। तो 8/5 पाई, कौन सी? पाई इवन की बात करेंगे तो 8 में 5 का भाग 2, तो अरे 1 आया और 3 1.6, तो इसके पास है 2 पाई के पास। ये तो 2 पाई के पास है भाई, प्योरली 2 पाई के पास है, तो आंसर है। और कौन बड़ा है? ये पाई इवन आया और ये x है। बड़ा कौन है? बड़ा कौन है इनमें? x या 2? तो पाई इवन ग्रेटर देन x है, तो आंसर होगा पाई इवन माइनस x। पाई इवन का मान है 2 पाई माइनस 8 पाई, तो 10 10 तो 2 पाई। क्लियर है क्या? 2 पाई बाई। तो ये इतना जल्दी हो सकता है बच्चे, कौन सी इवन पाई के पास है? क्लियर है क्या? अब ऐसे ही ये, तो ये बच्चे 34/7, 34 पाई/7। हाँ बोलो इसमें इसका भाग। 7 चौक 28, 7 पंचो 35, 7 चौक 28। हाँ और 7 चौक 28 हो गया और 6 हो गया 6, तो 8 4.8 पाई के आसपास है क्या? तो कौन सी पाई के पास है? ये तो दिख ही रहा है ना, 5 से कम है। देखो भाई दो ऑप्शन थे, क्या ये 4 पाई के पास है या 6 पाई के पास? 4 पाई या 6 पाई? किसके पास है? 4 पाई या 6 पाई? तो 4 पाई के पास है। बड़ा कौन है? x ग्रेटर देन पाई इवन है, तो आंसर क्या आएगा? 34/7 पाई माइनस 4 पाई, ये आएगा इसका आंसर। तो ये आएगा 7 चौक 28, 28 में से तो 6 पाई/7। ठीक है क्या? आंसर 0 से पाई में आना चाहिए। अब इसमें क्या देखना है? इसमें देखना कौन सी पाई के है, तो ये 35 पाई/11, तो इसमें साइन है, साइन। तो 11 33 पॉइंट देखिए कितना हो जाएगा, 33.1 के आसपास। तो ये 3 पाई के पास है, ध्यान दे साइन है 3 के पास, तो ये पाई ओड आ गया बच्चे साइन, तो पाई ओड माइनस है, इसमें बड़ा छोटा नहीं होता है। तो ये 3 पाई माइनस x का मान है 35 पाई/11, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 पाई/11। तो इन दोनों को मिला के लिख दो, मिला के लिख दोगे तो 77 है, और ये 66 माइनस 14 66 माइनस 14 66 माइनस 14 52 भाई, ये आ गया। यही आंसर है क्या? बिल्कुल यही आंसर है। तो बच्चे ये लेक्चर 2 बार देख लोगे ना तो आपकी वो स्पीड आ जाएगी जिससे आप सबसे जल्दी आंसर लिख पाओगे, और आगे वाला लेक्चर इतना खतरनाक रहने वाला है। यदि ये लेक्चर आपने पूरा देखा ना तो आगे वाला पूरा देख लेना, सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। और अगर आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।